और तुमने प्रसाद में कसम डाल दिया। ये कौन सी बात है? प्रसाद में मैंने इसलिए कसम डाला हूँ कि आपके पास में बेतिया तेगा की जानकारी है। हाँ, बस मुझे एक हाथ बेतिया तेगा सिखा दीजिए और प्रसाद खाइए और सोरनी किला को जाइए। झगड़ू सिंह, अगर तुम्हें बेतिया तेगा सीखने का शक था तो तुम मुझे प्रसाद खाने देता, और जब मैं प्रसाद खा लेता तब तुम मुझे कहता कि चाचा जी मुझे बेतिया तेगा सिखा दो, मैं तुझे सिखा करके जाता। अभी भी कुछ नहीं बिक रहा है। शुभ काम में विलंब किस बात के? उठाइए हथियार और मैदान में उतरिए। क्या बेतिया तेगा सीखने के लिए तुमने प्रसाद में कसम डाला था? हो सकता आप प्रसाद खा करके चुप से निकल जाते थे, बेतिया तेगा कौन सिखाते? मैंने इसलिए कसम डाला कि कम से कम कसम तो डाला हुआ रहेगा तो बेतिया तेगा की जानकारी। अरे बेहुदा मुरुख का मुरुख लगे। चलो ठीक है, अगर तुम्हारे मन में ऐसी बात है बेतिया तेगा सीखने का तो मैं तुम्हें सिखा करके जाऊंगा। पिताजी, आप झगड़ू सिंह को तेगा नहीं सिखा सकते। क्या उसको तेगा नहीं सिखाएंगे? क्योंकि जो आदमी भगवान का प्रसाद खाने के लिए नहीं दिया उसका कोई ठिकाना नहीं। आप आए थे भैयारी मिलन करने के लिए ना? हाँ। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद खाने के लिए आए थे। हाँ। ये तलवार चलाने के लिए तो नहीं आए थे। मैंने भैयारी मिलन कर ली और मैं जब प्रसाद खाने लगे तो कसम डाल दिया। लेकिन अगर आज झगड़ू सिंह बोलता है कि चाचा जी मुझे बेतिया तेगा एक हाथ सिखा दीजिए, अगर मैं इनको बेतिया तेगा नहीं सिखा करके जाऊंगा तो ये भी एक कायर का काम है। ये छतरी आज तक पैर को आगे किया है, आज तक पीछे नहीं किया है। ठीक है पिताजी, आप झगड़ू सिंह को तेगा सिखाइए, लेकिन थोड़ा संभल करके रहिए। हाँ, ये बात ठीक है, ठीक है। इसके लिए तुम बेफिक्र वाला से मैं उसे तेगा सिखा देता हूँ। बस ठीक है, ठीक है। भाग रहा है, भागता कहाँ तक भागता था? साले तुझे घर में घुस करके मारेंगे। पहले तो एक से निपटा, उसके बाद बारी बारी से सबको। पिताजी, झगड़ू सिंह, पहले इस दुश्मन को यहाँ से हटाइए। ठीक है। और मैं यहाँ से भाग कर जा रहा हूँ सोरनी किला। साले उसके घर पर छापा मारी करेंगे। पहले इस दुश्मन के साथ करो। पहले इसको हटाइए और घर में छापा मारी मार करके साले पानी पानी के लिए आनंद के लिए तरपा तरपा करके। शाबाश झगड़ू सिंह, शाबाश। आज पता चल रहा है झगड़ू सिंह की ताकत क्या अंदाजा। साला तू फतनी भर का लौंडा मुझसे चैलेंज किया था और वो भी झगड़ू सिंह से। 51 किलो में डंका में चोर दे करके बोल रहा हूँ, अगर कोई माँ का लाल
झगरू सिंह के आवाज को कोई टाला और रानी देवरा और बंदी आल्हा सिंह को कोई अगर बिरमा करके रखा तो साले सभी को सर काट करके दरबार में। झगरू सिंह हम जा रहे बगीचा। ठीक है चलिए। बढ़िया चले झगरू महाराज बढ़िया
या जो मैया के समना ये लोगे तू लरवा बेटा के खिला मारो
आल हसीना मैया सामना जुमले में आल हसीना माता सामना क्या हो गया बेटा? मैं तुझे कहकर बैठी थी ना तुम साथ साथ लेके आना। नहीं कोई छतरी मैया के पिता के बैठा, नहीं कोई द्वेष महिमा के ऊंचा दल गई सीता भोजन रे बना का रखल दिया हुआ लरे क्या हुआ बेटा? तू क्यों मूर्छा कर गिर गया? पिता के ऐसा नहीं हो सकता है।
चला 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 महारानी
खुदामा में पानी झगरू जल कई हो मिला खुदामा में पानी झगरू में लेल कई मार हो बेटा, मैंने लाख बार पिताजी को समझाया माँ कि आप जगरू सिंह को तेगा मत सिखलाइए, लेकिन मेरे बात को पिताजी नहीं माना माँ। उन्होंने जगरू सिंह को तेगा सिखाने के लिए तैयार हो गया। धोखा से जगरू सिंह ने पिताजी को सर काट लिया माँ। अगर मैंने मारो किला से नहीं भागता माँ तो जगरू सिंह मुझे भी हत्या कर सकता था। समझाते समझाते थक गई, लेकिन जिद इंसान की बड़ी खराब होती है। बेटा, कम से कम अपनी माँ को अपने पिता का मरा हुआ भी मुखरा दिखाते। ठीक है माँ, ये कलेजा को संतुष्ट मान लेंगी। चल माँ, पिताजी का मरा हुआ लाश अवश्य मुलाकात करवाएंगे माँ, और मरा हुआ लाश को माँ मारो किला से सोरनी किला लाएंगे। दोनों माँ बेटा मिलकर के पिताजी का संस्कार करेंगे माँ। उसका दाह संस्कार करना अनिवार्य है बेटा। चल माँ, चला 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 मैया गे मारो की लगे